गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा का यानी कक्षा 6 का दिव्य भारती का पाठ 12 रक्तदान जीवन दान पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ के विषय में जान लेते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है। बच्चों, इस पाठ में रक्तदान करने का महत्व बताया गया है। रक्तदान इंग्लिश में बोलेंगे ब्लड डोनेशन। तो जो ब्लड डोनेशन है, इसका कितना बड़ा महत्व है, जीवन में कितना बड़ा महत्व है, यही इस पाठ में बताया गया है। आइए अब हम पाठ का परिचय जान लेते हैं। रक्तदान जीवन दान है, क्योंकि हमारे द्वारा दिया गया रक्त अनेकों के प्राण बचाने में सक्षम है। सक्षम मतलब सहायता देता है। रक्त का हमारे शरीर में क्या महत्व है तथा दान किए गए रक्त को बैंकों में यानी कि ब्लड बैंक जो होते हैं बच्चों, किस प्रकार संरक्षित यानी कि प्रिजर्व किया जाता है, पाठ में पढ़ेंगे या पाठ में पढ़िए। तो बच्चों, इसको पढ़ने से हमें आपको पता लग गया होगा कि दान जो है जीवन दान कैसे है। क्योंकि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी बीमारी के कारण किसी को रक्त की यानी कि हिंदी में कहेंगे खून की आवश्यकता होती है, तो वो जो हमारे द्वारा दिया गया रक्त है या खून है या ब्लड है, वो दूसरे के जीवन को बचाने में सहायक हो सकता है। देखिए, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एक जख्मी आदमी को लाया गया। जख्मी नुक्ता लगा हुआ ना नीचे बच्चों, ये बिंदी जो है इसे को नुक्ता कहते हैं, तो इससे जय की जगह जय बोला जाएगा। जख्मी आदमी को लाया गया कहाँ पर? दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में। धौला कुआं चौराहे पर, ये धौला कुआं जगह है, वहाँ पर चौराहे पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। एक ट्रक ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी, है ना। उसका एक्सीडेंट हो गया था ट्रक से और वो मोटरसाइकिल पे था। वह उछलकर सीधा फुटपाथ पर गिरा था और उसका सिर फट गया था और दाहिने हाथ की हड्डी टूट गई थी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक और हमें महत्वपूर्ण बात पता चल रही है, क्या? कि वह उछलकर सीधा फुटपाथ पर गिरा था और उसका सिर फट गया था। अगर उसने हेलमेट पहना होता तो शायद उसके सिर में इतनी चोट ना आती, है ना। तो यहाँ पर हेलमेट का महत्व भी पता चल गया बच्चों। आइए आगे देखते हैं। शरीर पर और भी चोटें आई थी। जब एक्सीडेंट हुआ है ना, तो चोटें तो आनी स्वाभाविक है बच्चों। अस्पताल पहुँचते पहुँचते उसका बहुत रक्त यानी कि खून या ब्लड बह गया था। अब उसे रक्त की आवश्यकता थी। उसके शरीर में और रक्त चढ़ाए बिना उसकी प्राण बचनी मुश्किल थी, यानी कि उसकी जान बचना मुश्किल थी, क्योंकि बहुत ब्लड उसका, खून जो है, रक्त उसका बह चुका था। ये देखिए, आइए आगे पढ़ते हैं बच्चों। अस्पताल के ब्लड बैंक में भी उसके वर्ग का रक्त नहीं था। वर्ग यानी ग्रुप होता है ना ब्लड का, है ना। आगे पढ़ेंगे कितने ग्रुप होते हैं। तो उसके ग्रुप का या उसके वर्ग का वहाँ पर ब्लड नहीं था, रक्त नहीं था। डॉक्टर परेशान थे। एक नवयुवक जो अपने किसी रिश्तेदार से मिलने आया था, यह सब देख रहा था। नवयुवक यानी कि न्यू एज का, यूथ, ओके। एक नवयुवक जो अपने किसी रिश्तेदार से मिलने आया था, अस्पताल में मिलने आया था, वो यह सब देख रहा था। वह डॉक्टर के पास गया और बोला कि वह उस व्यक्ति को अपना रक्त देगा। डॉक्टर ने जब उससे पूछा कि क्या आप उसके रिश्तेदार हैं, तो वह बोला, जी नहीं, मैं उसका रिश्तेदार नहीं हूँ, लेकिन मेरा ब्लड ग्रुप, वही वर्ग जो कहते हैं बच्चों, ग्रुप कहते हैं उसको, इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं, लेकिन मेरा ब्लड ग्रुप वही है जो उसका है, और मेरे खून से यदि किसी की जान बचती है तो यह मेरा सौभाग्य होगा। यही रही बात खून की, तो कुछ दिनों में फिर बन जाएगा। उसको ये बात पता थी कि खून जो है कुछ दिनों में अपने आप बन जाता है। उसकी बात सुनकर डॉक्टर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसके रक्त का परीक्षण किया
और सभी परीक्षण सही पाने पर उसका रक्त उस घायल व्यक्ति को चढ़ा दिया। परीक्षण मतलब टेस्ट किए उसके, जिससे उसके प्राण बच गए। उन्हें उस व्यक्ति ने कहा था ना कि मेरे खून से यदि किसी की जान बचती है तो ये मेरा सौभाग्य होगा। देखो कितने अच्छे विचार उस व्यक्ति के थे। और वो अस्पताल में अपने रिश्तेदार को देखने आया था और ये सब बातें वो देख रहा था कि जो घायल व्यक्ति है उसके ग्रुप का ब्लड या उसके वर्ग का रक्त जो है अस्पताल में नहीं है, और वो जान रहा था कि मेरा ब्लड ग्रुप भी वही है ना। तो उसने इसलिए डॉक्टर साहब से अपना रक्त उसको चढ़ाने के लिए कह दिया। रक्तदान का महत्व इसी बात से लगाया जा सकता है कि यदि उस घायल व्यक्ति को समय पर रक्त न मिलता तो शायद उसके प्राण ना बचते। देखो बच्चों, यहाँ बात आ गई, पाठ का जो है शीर्षक जो दिया है ना, ये रक्तदान जीवन दान, तो यह इस लाइन में बिल्कुल ठीक बैठता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि इसके पाठ का नाम भी सार्थक है। कैसे कि अगर समय पर उस घायल व्यक्ति को रक्त न मिलता तो शायद उसके प्राण न बचते, इसलिए कहा जाता है रक्तदान जीवन दान, है ना। उसका ब्लड इतना निकल गया था तो वो बचता ना किसी भी प्रकार से, और समय पर मिल गया उसको रक्त तो उसकी जीवन बच गया। तो इसलिए कहते हैं कि रक्तदान करना जीवन दान देने के समान है। किंतु अधिकांश लोग समझते हैं कि रक्तदान से शरीर में कमजोरी आ जाती है, इसलिए वे रक्तदान करने से घबराते हैं। लेकिन ये एक अंधविश्वास यानी कि मिथ्या बात है। मिथ्या यानी कि झूठी बात है, ये सच नहीं है। ये बता रहे हैं आगे देखो, किंतु वास्तविकता यह नहीं है। वास्तव में रक्तदान करने से हमारे शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती। बच्चों, मैंने रक्तदान बता दिया, इंग्लिश में आपको समझ जाएंगे ब्लड डोनेशन, और वर्ग भी बता दिया, ग्रुप होता है ब्लड ग्रुप। आगे बताएंगे कितने ग्रुप होते हैं, है ना। ये देखिए, कोई भी व्यक्ति रक्तदान करने के पश्चात अपने सभी दैनिक कार्य पहले की ही भांति कर सकता है। सभी दैनिक कार्य मतलब जो हम डेली काम करते हैं वो उसी तरह से हम कर सकते हैं, यानी कि कोई कमजोरी नहीं आती है, कुछ दिक्कत नहीं आती है रक्तदान करने से, क्योंकि ये शरीर की प्रक्रिया होती है, वो अपने आप ही कुछ दिनों में खून को नया खून बना देता है। आगे देखिए, दान किए गए रक्त की पूर्ति शरीर में बहुत जल्दी हो जाती है। आ गई वही बात, देखिए बच्चों, यहाँ तक कि हर 3 माह में हम एक बार रक्तदान कर सकते हैं, यानी कि इतनी जल्दी कवर हो जाता है, इतनी जल्दी नया खून बन जाता है कि हम हर 3 महीने में 3 मंथ में, ठीक है, एक बार रक्तदान कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति रक्तदान करने जाता है, अब देखिए क्या क्या टेस्ट होते हैं और कैसे लिया जाता है रक्त, है ना। देखिए, जब कोई व्यक्ति रक्तदान करने जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर उसके रक्त का परीक्षण करता है, ठीक है। परीक्षण करते हैं यानी कि टेस्ट करते हैं, परीक्षण टेस्ट। जैसे उसके रक्त का क्या वर्ग है, वर्ग क्या ग्रुप का उसका ब्लड है, उसका रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कितना है, उसके रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है आदि, ये सब टेस्ट होते हैं बच्चों। जब सारे परीक्षण टेस्ट अनुकूल होते हैं यानी कि पॉजिटिव होते हैं तभी उसका रक्त लिया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। जहाँ तक रक्त के वर्ग का प्रश्न है तो रक्त के मुख्य 4 वर्ग हैं। देखिए, ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि ब्लड के ग्रुप कितने होते हैं, रक्त के कितने हैं वर्ग हैं, 4 वर्ग हैं। देखिए, ए बी तथा ओ, ए बी तथा ओ, एम एन आर एच आदि कई उपवर्ग भी हैं, है ना। प्रत्येक व्यक्ति को उसी के रक्त वर्ग का रक्त चढ़ाया जाता है, मैच करके ही, ब्लड ग्रुप मैच करके ही रक्त दिया जाता है बच्चों। तो इसलिए जो व्यक्ति रक्त दान करने जा रहा है, ब्लड डोनेशन करने जाता है, तो उसका टेस्ट किया जाता है ब्लड ग्रुप का, और उसी ब्लड ग्रुप का उस पर लेबल लगा के उसको प्रिजर्व कर दिया जाता है उसी में। क्योंकि मान लो जो जैसे ये घायल व्यक्ति था, इसके ब्लड का ग्रुप नहीं मिल रहा था अस्पताल में, तो इस जो दूसरा व्यक्ति आया था अपने रिश्तेदार को देखने, उसके ब्लड का ग्रुप मिल गया था तो उसने उसे दान कर दिया था, रक्त दे दिया था, है ना। तो इसी प्रकार से जब कभी किसी को जरूरत पड़ती है तो ब्लड बैंक से उसी के ग्रुप का ब्लड रक्त मंगा लिया जाता है, ठीक है। इसलिए वो ब्लड ग्रुप चेक करके उसी के ब्लड ग्रुप में रक्त प्रिजर्व यानी कि संरक्षित कर दिया जाता है, नहीं तो खून खराब हो जाएगा। आजकल तो रक्त के महत्व को देखते हुए समय समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। शिविर मतलब कैंप लगाए जाते हैं। लोग भारी संख्या में इन शिविरों में आकर
रक्तदान करते हैं, इन कैंप में आके रक्तदान करते हैं। मुझे याद है जब पाकिस्तान ने कारगिल की चोटियों पर चोरी से कब्जा कर लिया था, तो भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर पाकिस्तान को करारी मात दी थी। तब देश भर में हमारे वीर सैनिकों के लिए रक्तदान शिविर लगे और भारी संख्या में देशवासियों ने अपने रक्त का दान किया कि हमारे सैनिकों को ज़रूरत पड़ सकती है ब्लड की, खून की, रक्त की, इसलिए सबने दान किया, ब्लड डोनेट किया, जिससे वहाँ जाके उनको जो घायल सैनिक हैं उनको सही मात्रा में सही समय पर रक्त मिल सके। यही नहीं, जब गुजरात के कच्छ और भुज में भीषण भूकंप आया था और भारी तबाही हुई थी, तब भी भारतवासियों ने भारी संख्या में रक्तदान करके प्रभावित क्षेत्रों में भेजा और हजारों लोगों के प्राण बचाए। आगे देखते हैं बच्चों। इन बातों से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट होती है, क्लियर होती है कि इस प्रकार आपातकाल में यानी कि इमरजेंसी में रक्त का महत्व और भी बढ़ जाता है। अतः यदि हमारे ब्लड बैंकों में रक्त संरक्षित होगा, प्रिजर्व होगा, रक्त होगा वहाँ पर, तो इन आपदाओं में यानी कि इन इमरजेंसियों में, है ना, बहुत सी जानें इस कारण नहीं जाएंगी कि उन्हें समय पर रक्त न मिल सका। समझ गए होंगे बच्चों रक्तदान का महत्व, कि एक तरह से जीवन देना ही है दूसरे को, ना टाइम पे मिले, समय पर मिले तो उससे जीवन समाप्त भी हो सकता है। रक्तदान के महत्व पर तो हमने चर्चा कर ली बच्चों। अब जरा यह भी जान लें कि रक्त क्या है, ब्लड क्या होता है, इसका कैसा स्वरूप है और हमारे शरीर के लिए यह क्यों आवश्यक है, हमारे शरीर में क्यों आवश्यकता है इसकी, ये भी देख लें। इसका स्वरूप क्या है यानी कि कैसे बना हुआ है, रक्त क्या है ये भी हम जानेंगे। रक्त देखने में लाल द्रव के समान यानी कि लिक्विड, द्रव मतलब लिक्विड, रक्त देखने में लाल द्रव के समान दिखता है। इसके दो भाग हैं, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। बच्चों ये आपके साइंस में भी काम आएगा, समझ रहे हैं ना, बायोलॉजी में, है ना। इसके दो भाग हैं, प्लाज्मा तथा प्लेटलेट्स। जब आप इसको आपको पता चल जाएगा और कोई रक्त का कोई प्रश्न आएगा तो आप तुरंत बता देंगे, है ना बच्चों। देखो इसके दो भाग हैं, प्लाज्मा तथा प्लेटलेट्स। अब बता रहे प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है। रक्त के कण, है ना, जैसे लाल कण, सफ़ेद कण तथा अन्य कण प्लेटलेट्स कहलाते हैं। प्लाज्मा तो तरल भाग हो गया, और जो इसके कण होते हैं रक्त में, कौन से, लाल कण होते हैं, सफ़ेद कण होते हैं, और हैं तथा अन्य कण प्लेटलेट्स कहलाते हैं। दो भाग है ना प्लाज्मा प्लेटलेट्स। प्लाज्मा हो गया लिक्विड पार्ट उसका, है ना, तरल भाग, और जो उसके अंदर लाल कण, सफ़ेद कण तथा अन्य कण होते हैं वो प्लेटलेट्स कहलाते हैं, जो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे बच्चों। प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, प्लाज्मा लिक्विड है और उसके अंदर लाल रक्तकण और सफ़ेद कण तथा अन्य कण तैरते रहते हैं और उन कणों को प्लेटलेट्स कहते हैं। 1 मिलीलीटर रक्त में 40 से 55 लाख तक लाल कण हो सकते हैं। ये देखिए बच्चों, 40 से 55 लाख तक। अभी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है, प्रश्न बन सकता है कि 1 मिलीलीटर रक्त में कितने लाल कण हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, 40 से 55 लाख तक। यही कारण है कि रक्त का रंग लाल दिखता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा इन लाल कणों की ही है, तो इसलिए हमें रक्त का कलर जो है, रंग जो है, लाल दिखाई पड़ता है। कितने हैं ये, 40 से 50 लाख तक 1 मिलीलीटर में। तो ये लाल कण ऑक्सीजन तथा पौष्टिक तत्वों को शरीर के प्रत्येक हिस्से में पहुंचाते हैं। कौन से, ये लाल रक्तकण जो हैं, किसमें होते हैं ये, प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा में 3 चीज़ें बताई ना, लाल कण, सफ़ेद कण, अन्य कण, प्लेटलेट्स जो होती हैं, है ना, वो प्लाज्मा में होते हैं। तो ये लाल कण जो हैं, इनका क्या काम है बच्चों, ये भी प्रश्न बन के आ सकता है कि क्या काम करते हैं ये, ऑक्सीजन तथा पौष्टिक तत्वों को शरीर के प्रत्येक हिस्से में पहुँच। आगे देखते हैं बच्चों। इसके अतिरिक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा शरीर के अन्य अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। अपशिष्ट यानी कि वेस्टेज जो होती है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो भी, और किसका, शरीर के अन्य जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको भी बाहर निकालते हैं। तो 2 काम हो गए, एक तो पौष्टिक तत्व और ऑक्सीजन को सारे शरीर के अंगों तक पहुंचाना, प्रत्येक हिस्से तक पहुंचाना, अंगों तक मतलब, और जो वेस्ट है और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो विषैली गैस होती है हमारे शरीर के लिए, उसको बाहर निकालना
इन लाल रक्त कणों का ही काम होता है। ये 24 घंटे बिना रुके निरंतर यही काम करते रहते हैं, है ना। रुके बिना ये 24 घंटे यही काम करते रहते हैं, क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो अन्य वेस्टेज हैं उनको बाहर निकालना और पौष्टिक तत्वों को और ऑक्सीजन को हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक देना। सफ़ेद कणों को हमारे शरीर के सैनिक कह सकते हैं। सैनिक अब कैसे कहेंगे देखेंगे बच्चों आगे। ये कण हमारे शरीर पर आक्रमण करने वाले रोगाणुओं से मुकाबला करते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। समझ गए आप कैसे हैं सैनिक? जैसे सैनिक रक्षा करते हैं ना, है ना, सैनिक जो है रक्षा करने का काम करते हैं, तो ये भी हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। किससे? जो रोगाणु होते हैं, जो बीमारियों के जो बैक्टीरिया या वायरस होते हैं, बैक्टीरियाओं से रोगाणु जो कीटाणु होते हैं, है ना, उनसे मुकाबला करके उनको शरीर से बाहर ही रोक लेते हैं, अंदर नहीं आने देते। अगर इनकी मात्रा से उनकी मात्रा ज़्यादा है तब तो हमारे शरीर में वो बीमारी हो जाती है। अगर ये उन्हें बाहर धकेलने में निकालने में सक्षम है तो ये हमारे शरीर को रोग नहीं होने देते बच्चों। तो देखो इसलिए ये सैनिक कहे जाते हैं। अब ये प्रश्न बन सकता है कि कौन से कण, रक्त के या खून के कौन से कण सैनिक कहे जाते हैं, जिन्हें सैनिक कह सकते हैं? वो कौन से हैं? सफ़ेद कण। ये कण हमारे शरीर पर आक्रमण करने वाले रोगाणुओं से मुकाबला करते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। समझ गए होंगे बच्चों? आगे देखते हैं। अतः रक्त का हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण कार्य ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक हिस्से में पहुंचाना है। और ऑक्सीजन के बिना तो हम, शुद्ध वायु है वो ऑक्सीजन, उससे हमारे प्राण चलते हैं। एक तो ऑक्सीजन से, ब्लड से, ये चीज़ें हैं। तो ये ब्लड ही वो काम कर रहा है ऑक्सीजन को हमारे शरीर में, शरीर के हर अंग तक पहुंचाने का, है ना बच्चों। तो क्या है कि रक्त का हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण कार्य ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक हिस्से में पहुंचाना है। यदि शरीर में रक्त की कमी होगी तो शरीर को प्राणवायु को किससे कहते हैं? ऑक्सीजन को, अर्थात ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगी। समझ गए बच्चों? दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तो ऑक्सीजन की और भी आवश्यकता होती है, क्योंकि उसे सांस लेने में मुश्किल हो जाती है ना बच्चों, देखा होगा, इसलिए उनको ऑक्सीजन लगाई जाती है जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तो ऑक्सीजन की और भी आवश्यकता होती है। अधिक रक्त बह जाने से शरीर के प्रभावित अंगों तथा हृदय व मस्तिष्क तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। देखा क्यों होती है? अतः रक्त हमारे शरीर का जीवनदायी अवयव है। अवयव मतलब हिस्सा, अंग या भाग। ठीक है, देखो बच्चों, इसको स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर जब दुर्घटना हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है तो ब्लड जब ज़्यादा बह जाता है तो वो ब्लड की कमी हो जाती है। और ब्लड का काम क्या है? उसमें लाल रक्त कणों का ऑक्सीजन को हर शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाने का, प्रत्येक अवयव तक पहुंचाने का, है ना। तो जब वो रक्त की कमी हो जाती है तो वो प्रत्येक अंग तक, प्रत्येक हिस्से तक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं जा पाती, इसलिए जीवन पर संकट आ जाता है ना। तो वही कह रहे हैं देखो कि अधिक रक्त बह जाने से शरीर के प्रभावित अंगों तथा हृदय व मस्तिष्क तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती ही, अतः रक्त हमारे शरीर का जीवनदायी अवयव है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। यह तो थी रक्त की बात। अब जरा उसकी चर्चा करें जहां दान किया गया रक्त संरक्षित होता है, यानी कि जहां ब्लड प्रिजर्व होता है। ठीक है, तो यह तो हम सब जानते हैं कि जहां रक्त का संरक्षण होता है उसे ब्लड बैंक कहते हैं। समझ गए बच्चों? जहां ब्लड को रखा जाता है उसको ब्लड बैंक कहते हैं। सभी निजी तथा सरकारी अस्पतालों में ब्लड बैंक होते हैं। अस्पतालों के अतिरिक्त भी निजी तथा सरकारी, ये देखो ब्लड बैंक बना हुआ है, ब्लड बैंक होते हैं। इन बैंकों में रक्त के वर्गों के हिसाब से, आगे ना, विभाग बने होते हैं। रक्त के वर्गों के ग्रुप के हिसाब से, ब्लड ग्रुप के हिसाब से विभाग बने होते हैं, है ना। तो जिस ब्लड का ग्रुप है, जिस ग्रुप का ब्लड है वो उसी विभाग में जमा हो जाता है, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर वहाँ से वो ज़रूरतमंद को दिया जा सके। इन विभागों में रक्त को कीटाणु रहित बनाकर रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रखा जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ लाए गए रक्त के प्रत्येक नमूने का पहले भली भांति परीक्षण किया जाता है, यानी कि टेस्ट होते हैं। सभी परीक्षण सही पाए जाने पर ही रक्त को यहाँ संरक्षित किया जाता है।
रक्तदान करने का कोई भी इच्छुक इन बैंकों में जाकर रक्तदान कर सकता है। एक बार में एक व्यक्ति का केवल 1 इकाई रक्त ही लिया जाता है। बता रहे हैं एक बार में कितना, कहा ना 3 महीने के अंदर कर सकते हैं हम, हर 3 महीने में रक्तदान कर सकते हैं। तो हर 3 महीने में कितना लेंगे वो देखो, एक बार में एक व्यक्ति का केवल 1 इकाई रक्त ही लिया जाता है। अब 1 इकाई बताएंगे कितना होता है। 1 इकाई में 250 से 350 यानी कि 250 से 350 मिलीलीटर तक रक्त होता है। 1 इकाई में 250 से 350 मिलीलीटर रक्त होता है। ये भी बच्चों प्रश्न बन के आ सकता है, इसलिए हर चीज़ को ध्यान से, इसमें बहुत सब बातें इंपॉर्टेंट थी बच्चों इस पार्ट में। जो रक्त का महत्व पता लगा, हाँ जी बच्चों देखिए, तो रक्त का महत्व पता लगाना बच्चों, रक्त एक ऐसा अमूल्य रसायन है जिसका निर्माण न तो कारखानों में होता है और न ही नारियल के पानी की भांति यह किसी फल के पेट में पाया जाता है। समझ गए? ये तो इंसान ही, व्यक्ति, मनुष्य ही मनुष्य को दे सकता है। इसका निर्माण तो हम केवल दान के द्वारा ही कर सकते हैं। आ गई बात, ना तो ये किसी पेड़ पे उगता है कि जैसे नारियल के पानी की भांति, जैसे उसके नारियल के अंदर जो है पानी निकलता है, इस तरह से कहीं नहीं मिलेगा हमें रक्त, ना ही कोई ये केमिकल है, इसको तो मनुष्य ही मनुष्य को दे सकता है ना। इसका निर्माण तो हम केवल दान के द्वारा ही कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। एक बात और, हमारा रक्त न हिंदू है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, अर्थात हमारे रक्त का कोई धर्म नहीं है। सभी धर्मों के लोगों में एक ही रंग का रक्त निस्वार्थ तथा समान भाव से बहता है। रक्त कोई भेदभाव नहीं करता, न धर्म का, न जाति का, न ऊंच का, न नीच का। रक्त सभी में एक ही रंग का रहता है। अतः हमें भी सारे भेदभाव भूलकर रक्तदान करना चाहिए। किसी के प्राण बचाने में जो आनंद और पुण्य मिलता है वह किसी और कार्य में नहीं मिलता। अतः सबसे बड़ा दान रक्तदान है। इसलिए कहा जाता है रक्तदान कीजिए, जीवन बचाइए। ठीक है बच्चों, आज हमारा ये चैप्टर, ये पाठ पूरा होता है और इसके शब्द अर्थ हैं, ये बुक वर्क है, आपको सेंड कर दिया जाएगा, आपको ये करते जाना है। ओके बच्चों।